हेलो माय डियर फ्रेंड्स, चलिए आज हम लोग कक्षा 5वीं का ईवीएस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर हमारा 28 है। नेम है पंजाब। पंजाब आप लोग ने सभी ने प्राय सुन ही लिया होगा। ये एक प्रदेश है जो कहाँ स्थित है, भारत देश में, है ना। पहले जब भारत देश का विभाजन नहीं हुआ था तब ये कहाँ था, पाकिस्तान में था इसका कुछ हिस्सा। फिर जो इसका पार्टीशन हुआ तो इसका कुछ हिस्सा मतलब भारत में आया, बहुत अधिकांश हिस्सा, और कुछ पाकिस्तान में चला गया। तो हम लोग पंजाब की खेती है, वहाँ क्या चीज़ का अधिक खेती होता है ना, किस चीज़ का, और वहाँ किस प्रकार से लोग रहते हैं, उसके बारे में हम लोग इस लेसन में है ना जानने की कोशिश करेंगे, जानेंगे। यहाँ पे बताया गया है उसके जरिए। तो चलिए हम लोग पंजाब प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले बुक रीडिंग करते हैं। चलिए, पंजाब इज द ओनली स्टेट ऑफ इंडिया थ्रू विच 5 रिवर्स फ्लो। यहाँ पे बोल रहे हैं पंजाब एक ऐसा प्रदेश है जहाँ 5 नदियाँ बहती है ना। कितनी नदियाँ बहती है? 5 नदियाँ। और 5 नदियों का नाम चलिए जानते हैं हम लोग आगे। पंजाब मीन्स द लैंड ऑफ 5 रिवर्स। पंजाब का मतलब है 5 नदियों का स्थान, है ना। 5 नदी जहाँ बहती है। द 5 रिवर्स आर, वे 5 नदियाँ हैं झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास एंड सतलज। At the time of partition, a part of Punjab was included in Pakistan, whereas the other half became a part of India. यहाँ पे बोल रहे हैं देश का, है ना, जब हमारे भारत देश का बंटवारा हुआ तो पंजाब का एक हिस्सा भारत में रहा और उसका एक हिस्सा कहाँ रहा, पाकिस्तान में चला गया। Both the new countries have पंजाब एज अ स्टेट, है ना। और वर्तमान में भारत और जो पाकिस्तान है, दोनों देशों में पंजाब राज्य है। दोनों कंट्री में पंजाब जो राज्य उसका हिस्सा, दोनों हिस्सा है। द पार्ट ऑफ पंजाब दैट इज विथ इंडिया, है ना। पंजाब का जो हिस्सा है भारत में, वहाँ कितनी नदियाँ हैं देखते हैं। इंडिया हैज 3 रिवर्स फ्लोइंग थ्रू इट। इंडिया में पंजाब का जो हिस्सा है वहाँ 3 नदियाँ बहती हैं। इन दिस लेसन वी विल लर्न अबाउट द स्टेट ऑफ पंजाब विच इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे 3 नदियाँ बहती है। इस पाठ में हम भारत के पंजाब राज्य के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। Why should a farmer not dance if he has had a bumper harvest after month of hard work? यहाँ पे बोल रहे हैं किसान खेतों में कड़ी मेहनत करते हैं ना, और भरपूर फसल मिलता है तो क्यों नहीं नाचे। जब किसान बहुत मेहनत करके अपना फसल अच्छे से उगाता है और उसको मेहनत का फल मिलता है तो क्यों ना नाचे। बोल रहे यहाँ पे पिक्चर में दिया है, इन लोग अपनी मेहनत की खुशी को जाहिर करने के लिए, है ना, खुशी मना रहे हैं, नाच रहे हैं। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, इन लोग भांगड़ा नाच रहे हैं ना। इन द पिक्चर गिवन बिलो यू कैन सी द मोस्ट पॉपुलर फोक डांस ऑफ द फार्मर ऑफ पंजाब। या ये मतलब जैसे पिक्चर में आप देख सकते हैं द भांगड़ा, इसको क्या बोलते हैं, भांगड़ा। इस चित्र में पंजाब के किसानों का मशहूर नृत्य क्या है, भांगड़ा दिखाया गया है। वे क्या पहनते हैं, दे आर वियरिंग कुर्तास एंड लुंगीज विथ कलर्ड टर्बैन्स ऑन देयर हेड एंड डांसिंग टू द बीट्स ऑफ द ढोल। इनका जो पहनावा है कैसे रहता है, लुंगी पहनते हैं ना, धोती कुर्ता लुंगी बोलते हैं उसको, और कुर्ता पहनते हैं और अपने सर पर रंगीन पगड़ी बांधते हैं। और यहाँ पे ढोल बजा रहे हैं, आप देख सकते हैं। इस ढोल के ताल पर इन लोग नाचते हैं, खुशी मनाते हैं अपने जो
काम किए हैं उसके मेहनत का फल मिला है, तो क्या मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं इन लोग। है ना। अब देखिए आगे, लुक एट द मैप गिवन बिलो एंड राइट द नेम्स ऑफ द 3 रिवर्स दैट फ्लो थ्रू पंजाब। यहाँ पे मैप को देखिए, इस मैप में अब यहाँ पे 3 नदियाँ बह रही है ना पंजाब में, उसका नाम लिखना है। ये जो है इंडिया वाला पोर्शन है, इधर होगा पाकिस्तान का पोर्शन। तो यहाँ पे 3 नदियाँ कौन कौन सी बह रही है, व्यास नदी है और सतलज नदी और रावी नदी। द मैप ऑफ द पंजाब गिव्स अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऑफ क्रॉप्स, ऑक्यूपेशंस ऑफ इट्स पीपल एंड इट्स इंडस्ट्रीज। इस जो नक्शा दिया है पंजाब का, यहाँ पे बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज बताई गई है। यहाँ कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, यहाँ के लोग क्या क्या करते हैं, क्या काम करते हैं ना, और यहाँ कौन कौन से कारखाने हैं उसको यहाँ पे बताया गया है। जैसे यहाँ देखिए मैं बता रही हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे पिक्चर डिनोट कर दिया गया है ना। जैसे ये जो ऐसा पिक्चर है, वहाँ पे राइस की खेती होती है, ये व्हीट की खेती होती है, मतलब गेहूं की, और ये जो है कॉटन कपास की खेती, और ये शुगर कैन गन्ने की खेती हो रही है। और ये देख रहे हैं बॉर्डर लाइन बिटवीन इंडिया एंड अदर कंट्रीज। ये जो डॉट डॉट दिख रहा है वो अदर कंट्री और इंडिया दोनों का पार्टीशन है ना, मतलब बॉर्डर बोल सकते हैं, बॉर्डर लाइन ऑफ इंटर स्टेट, है ना। अदर स्टेट, दूसरे जो स्टेट है, दूसरे राज्य, उसका है ये जो लाइन है कट वाला, ये ठीक ना। जैसे ये पंजाब हुआ तो यहाँ पे दूसरे जो स्टेट है उसका रहेगा, है ना, छत्तीसगढ़ का इधर, इधर हिमाचल प्रदेश का है। और ये जो कट लाइन देख रहे हैं आप लोग, बॉर्डर है यहाँ पाकिस्तान वाला। और देखो यहाँ पे गाय छपा हुआ, तो यहाँ पे गाय को पाला जाता है। और ये जो है कपास, और यहाँ पे क्या है, धान, गेहूं का है, ये धान मतलब पैडी राइस चावल का है। यहाँ यातायात के लिए देखो ट्रेन है, साइकिल भी चलती है, बोल रहे हैं। यहाँ डांस कर रहे हैं, बैट बॉल, यहाँ हॉकी का जो सामान है वो बनता है ना। ये जो खेती कर रहे हैं उसको पूरा मैप में बताया गया है किस प्रकार से। आगे देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लैंड वेयर इन रिवर्स ऑफ मिल्क फ्लो, जहाँ दूध की नदियाँ बहती है। कहने का तात्पर्य ये है, दूध की नदियाँ बहने से मतलब यहाँ पे गाय को पाला जाता है और मिल्क प्रोडक्ट या मिल्क बहुत अधिक मात्रा में यहाँ पे उत्पन्न किया जाता है। इसी कारण से यहाँ पे बोल दिया गया है कि दूध की नदियाँ बहती है। पंजाब एंड इट्स नेबरिंग स्टेट ऑफ हरियाणा are famous all over India for their superior breed of cows and buffaloes। यहाँ पे बोल रहे हैं पंजाब और उसका पड़ोसी राज्य हरियाणा अच्छी तरह की जो गाय और भैंस है उसके लिए पूरे देश में प्रसिद्ध है ना। सुपीरियर ब्रीड मतलब अच्छी तरह की नस्ल, काउ एंड बफेलोस दोनों के नस्ल यहाँ पे पाला जाता है। देखो आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा गाय है, अच्छी नस्ल की दिख रही है। द काउस एंड बफेलोस हियर आर वेल बिल्ट एंड कैन गिव नियरली 10 to 12 लीटर्स ऑफ मिल्क अ डे। गाय और भैंस को यहाँ पाला जाता है, वेल बिल्ट मतलब बहुत मजबूती से उसको बनाया जाता है, मतलब उस पर बहुत अच्छी तरह से ध्यान दिया जाता है उसके खान पान में। कैन गिव नियर बाय, और वह कितने लीटर एक दिन में 10 से 12 लीटर दूध देती है। द मिल्क इज थिक इज कंसिस्टेंसी एंड हेंस अ लॉट ऑफ क्रीम इज टेकन आउट। जो दूध की क्वालिटी है वो बहुत ही गाढ़ा रहता है ना। कंसिस्टेंसी उसकी जो गाढ़ा रहता है, उसको जो जैसे उसको गिराते हैं दूध है ना, गाढ़ा रहता है, उसमें मलाई निकलता है। क्रीम इज टेकन आउट, गाढ़ा होने के कारण उसमें अच्छे से मलाई निकल जाता है।
क्रीम इज यूज्ड टू मेक बटर एंड घी, और क्रीम का यूज़ क्या बनाने के लिए किया जाता है? बटर एंड घी बनाने के लिए किया जाता है। एज मिल्क इज plentiful, a part of it is used in their homes and the rest is sold to the dairies। जहाँ पे मिल्क दूध जो है पर्याप्त प्रचुर मात्रा में होता है, अ पार्ट ऑफ इट इज यूज्ड इन देयर होम्स, और घर में यूज करने के बाद, है ना, प्रचुर मात्रा में दूध होता है कि उसको घर में भी यूज़ किया जाता है, और घर में यूज़ करने के बाद बचे हुए दूध को कहाँ बेच दिया जाता है? डेयरीज में बेच दिया जाता है। हियर मिल्क इज पास्चराइज्ड एंड देन सोल्ड आउट टू फार ऑफ प्लेसेस। पास्चराइज किया जाता मतलब उसको गर्म किया जाता है ना, दूध जो है खराब ना हो करके उसको गर्म करके बंद डिब्बा में गरम कर दिया जाता है। पास्चराइज मतलब उसको एक विधि से गरम किया जाता है, उसको ठंडा करने के बाद, है ना, सोल्ड आउट फॉर ऑफ प्लेसेस, दूसरे प्लेस में बेचने के लिए उसको ठंडा करके भर दिया जाता है। मिल्क इज आल्सो यूज्ड टू प्रिपेयर चीज़ एंड घी, और इस मिल्क का दूध का उपयोग मक्खन और घी बनाने के लिए भी किया जाता है। ड्यू टू इट्स इंक्रीजिंग डिमांड्स द farmers have started rearing more and more cows and buffaloes। दूध की, है ना, दूध जो बेच रहे हैं ना, दूध की मांग को देखते हुए यहाँ के जो किसान हैं वो क्या कर रहे हैं? अधिक से अधिक संख्या में गाय और भैंस को पालने लगे हैं। रियरिंग मतलब पालना, उसकी देखभाल करने लगे हैं ना, दूध का डिमांड बढ़ रहा है इसलिए। What is so special about Punjab that the cows and buffaloes of Punjab give milk in plenty? है ना, आप सोच रहे होंगे कि पंजाब में ऐसी क्या खास बात है ना, क्या खास बात है कि यहाँ की गाय और भैंस इतना ज़्यादा दूध देती है। प्लेंटी मतलब प्रचुर मात्रा में दूध देती है। फर्स्ट बात है, फर्स्टली द काउस एंड बफेलोस बिलोंग टू द दुधारू ब्रीड। जो काऊ और बफेलो है ना, वो दुधारू ब्रीड से मतलब अच्छी तरह की नस्ल, है ना, दूध देने वाली नस्ल से बिलोंग करते हैं, मतलब संबंधित है। सेकंडली फोडर मतलब चारा, हस्क ऑफ राइस धान का भूसा, चावल का, व्हीट एंड कॉटन सीड्स आर इन प्लेंटी। जो गेहूं का भूसा है, धान का भूसा है, कपास का भूसा, उसको खाने के लिए इनको दिया जाता है। द केक्स ऑफ क्रस्टेड कॉटन सीड्स आर वेरी न्यूट्रिशन। जिसके बीज की खली है ना, जैसे कॉटन है, गेहूं, उसके बीज से जो खली निकलता है उसको खाने के लिए दिया जाता है गाय को। ये बहुत ही पौष्टिक रहता है। इसी कारण से जो गाय और भैंस है दूध अच्छे से देते हैं, क्योंकि उसको अच्छी तरह से न्यूट्रिशन मिल रहा है। नेक्स्ट है कंप्लीट दिस सेंटेंस। इन वाक्यों को हमें पूरा करना है, तो चलिए हम पढ़ लेते हैं फटाफट से। द काउस एंड बफेलोस ऑफ पंजाब आर गिवन cakes of crusted cotton and wheat to eat, whereas in our state the cows are fed with fodder। पंजाब में जो गाय व भैंस है को खालिस्तान की खली दिया जाता है ना, कॉटन और व्हीट की खली खाने के लिए दिया जाता है, भूसा भी खिलाया जाता है ना, जबकि हमारे यहाँ उन्हें क्या खिलाया जाता है? चारा बस खिलाया जाता है छत्तीसगढ़ में। The cows and buffaloes in Punjab give approximately 10 to 12 liters of milk every day। प्रत्येक दिन जो गाय है 10 से 12 लीटर दूध देती पंजाब की। Whereas the cows and buffaloes in our state give only 4 to 6 liters of milk। इसकी जगह जो छत्तीसगढ़ की गाय और भैंस है वो कितने लीटर दूध देती है? 4 से 6 लीटर दूध देती है। आगे देखते हैं हिल्स ऑफ ग्रेन्स, अनाज के पहाड़।
इफ यू विश टू सी हिल्स ऑफ ग्रेन्स यू मस्ट विजिट पंजाब। अगर आप अनाज के पहाड़ देखना चाहते हैं तो कहाँ जाना होगा आपको? पंजाब। आफ्टर द हार्वेस्ट यू कैन सी लाइन्स ऑफ ट्रक्स, ट्रैक्टर्स एंड ट्रॉलीज प्रोसीडिंग टूवर्ड्स द होलसेल मार्केट। वहीं जब फसल काटते हैं ना, फसल काटने के बाद मंडियों में ट्रकों व ट्रैक्टर ट्रालियों का तांता लगा रहता है, मतलब भीड़ लगा रहता है ना। प्रोसीडिंग, ट्रैक्टर ट्राली का प्रोसीडिंग मंडी में बेचने के लिए भीड़ लगा रहता है। यू विल गेट टू सी हिप्स ऑफ ग्रेन्स ऑल अराउंड। वहाँ जाके देखोगे तो अनाज के ढेर दिखेंगे आपको, है ना। चारों तरफ क्या दिखेंगे? अनाज का ढेर ही ढेर दिखाई देगा। ईच हिप इज अबाउट 10 to 12 फीट हाइट। जितने भी हिप मतलब पहाड़ रहता है अनाज का, उसमें आपको कितना फीट ऊंचा रहेगा? 10 से 12 फीट ऊपर रहेगा। मर्चेंट्स फ्रॉम डिस्टेंस प्लेसेस कम टू बाई इट। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी। इस धान को खरीदने के लिए दूर दूर से व्यापारी यहाँ आते हैं, है ना। हमारा ये जो चैप्टर पंजाब का है ना, ये हम नेक्स्ट वीडियो हम नेक्स्ट पैराग्राफ से बनाएंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।